छठी गाइडलाइन यहाँ से आती है कि जो मेंबर होंगे वो कभी भी किसी भी प्रोसीडिंग्स में एज ए विटनेस कॉल नहीं होंगे, क्योंकि ये बात भी लाजमी है, क्योंकि आपको पता हो कि मध्यस्थता का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो भी आप मीडिएशन में बात करते हैं, जो भी प्रपोजल देते हैं, वो किसी भी तरीके से कोर्ट में एज ए विटनेस यूज़ नहीं किया जा सकता, एज ए एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। ये इसलिए करते हैं ताकि आप मध्यस्थता में खुलकर जाएँ, ओपन माइंड से जाएँ और जो भी सेटलमेंट हो सकता है वहाँ वो करें। 7वीं गाइडलाइन ये कहती है कि कमेटी जब आप आगे बढ़ेगी, प्रोसीडिंग्स करेगी, दोनों पार्टीज़ को बुलाएगी और दोनों पार्टी अपने अपने साथ अपने घर के वरिष्ठ मेंबरों को ला सकती है, मैक्सिमम 4 लोगों को, और वो उनके साथ मध्यस्थता में बैठेंगे ताकि इसका जल्दी समाधान मिले। यहीं से एक नेक्स्ट गाइडलाइन आती है, वो ये कहती है कि जैसे ही ये पूरी कमेटी अपनी प्रोसीडिंग्स कर लेगी, वो रिपोर्ट संबंधित आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको या कंसर्न मजिस्ट्रेट को दे देगी। 9th गाइडलाइन ये कहती है कि आप अरेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पुलिस के पास ये अधिकार रहेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। इसलिए मैं आपको इस बात को बहुत क्लियर कर दूँ कि जब भी अगर इस तरीके से एफआईआर हो, प्लीज़ पुलिस को कोऑपरेट करें, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। अगर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं तो फिर आपको किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। 10th गाइडलाइन भी यहीं से आती है कि वंस कमेटी हैज सबमिटेड द रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट के बाद आईओ को जो डिसाइड करना है वो उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसको क्लोजर लगाना है, उसको चार्जशीट फाइल करनी है या जो भी एक्शन लेना है वो आगे ले सकता है। सो ही हैज़ टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 मंथ, यानी कूलिंग पीरियड तक उसको वेट करना, उसके बाद वो जो चाहे वो आगे बढ़ सकता है। 11वीं गाइडलाइन आती है उन मीडिएटर्स के लिए कि जो आप ये 3 सदस्य कमेटी बना रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। विदाउट ट्रेनिंग उनको उस तरह से पैनल में नहीं बैठाया जाएगा। और 12वीं गाइडलाइन ये कहती है कि उनको इसका एक ऑनरेरियम यानी पर मीटिंग का भी एक कुछ फिक्स अमाउंट है जो भी वहाँ की कमेटी डिसाइड करती है वो मिलेगा। यानी प्रॉपर मीडिएशन सेंटर के कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है अब फैमिली वेलफेयर कमेटी के कॉन्सेप्ट में। और 13वीं गाइडलाइन ये जो आईओ के लिए भी है कि हम जो सोचते हैं कि हम जाते हैं एफआईआर दर्ज कराते हैं, कई बार ऐसे आईओ होते हैं जिनको इस मैटर के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता है, उस कानून के बारे में पता नहीं होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली बार आईओ को भी ये डायरेक्शन दी गई है कि अब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बावजूद भी आप इस तरह के मैटर में आगे प्रोसीड करेंगे। और 14th जो लास्ट गाइडलाइन है वो इस बात को कहती है कि अगर सब कुछ डिसाइड हो जाए तो उसके बाद इस केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा, यानी ख़त्म किया जाएगा।